खैरतल नगर परिषद के द्वारा जितने भी जो पार्षद हैं उनके इंटरव्यू में हम आपसे जानकारी दे रहे हैं। तो फिलहाल मेरी मौजूदगी वार्ड नंबर 34 के अंदर है। वहां से पार्षद विक्रम यादव मेरे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि 5 साल का कार्यकाल 2 या 3 मंथ में समाप्त होने वाला है, किस तरह इनकी जो पार्टीज है, या फिर हम सभापति की बात करें तो किस तरह का विकास वार्ड के अंदर किया गया है, तो हम बात करते हैं सीधा। विक्रम भाई, पहले तो इंडिया न्यूज 64 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विक्रम भाई, अगर हम बात करें 5 साल के कार्यकाल को लेकर क्या जानकारी देंगे? 5 साल के कार्यकाल में जो भी काम हुए वो सब आपके सामने है, और ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसके अंदर हमारे हमारे सभापति महोदय ने काम नहीं करवाया हो। बाकी हमारे वार्ड में देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2015 से लेके 2020 में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में चालू करी थी ये प्रधानमंत्री आवास योजना। तब से लेके 2020 तक एक भी मंजूर नहीं हो पाया, और 2020 से लेके 2025 में मतलब वर्तमान कार्यकाल में हमने 46 तो पिछली बार कराए थे जब 1.5 लाख रुपए थी, और 265 पूरी नगर पालिका में मंजूर हुए हैं, जिसमें से 56 मैंने अब की बार मंजूर कराए हैं। तो आप देख लो, बाकी रोड का काम भी हुए हैं, और हमारे हनुमान पहाड़ी पे एक सरकारी जमीन है जिसमें हमने एक तालाब बनवाया है, वो भी हमारे सभापति महोदय जी की सहयोग से ही सारे काम हुए, ईओ साहब के सहयोग से काम हुए, सभी के सहयोग से हमारे वो काम हुए। बाकी रोड बनवाना, हर क्षेत्र में हमने रोड बनवाए। जहाँ गणेश मंदिर पे हमारे वो पानी भरता था गणेश मंदिर के पास, हमने टाइलें लगवाई हैं, ग्रेवल डलवाए। वार्ड नंबर 34 और 35 में आता है हनुमान पहाड़ी, उसमें भी बहुत सारा इलाका, मतलब 100 बाई 200 की परिधि का एक क्षेत्र था जिसमें पेड़ पौधे खड़े थे और बहुत ज्यादा गंदगी थी, सांप गौरों का घर था, उसमें हमने सारे कटवा के साफ करवा के बहुत अच्छी टाइलें लगवाई हैं। तो काम तो हर जगह हुए हैं, काम में किसी भी तरह से कोई कोताही बरती नहीं गई इन 5 सालों। विक्रम भाई, वार्ड नंबर 34 की हम खास करके बात करेंगे क्योंकि वार्ड नंबर 34 का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। अगर आपके जिस हिसाब से जो आप कार्यकाल रहा, चाहे जनता की हम साफ सफाई व्यवस्था को बारे में बात कर ले, पीने के पानी की व्यवस्था हम बात, अगर हम पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर बात करें तो क्या स्थिति रही वार्ड नंबर? पीने के पानी के लिए चेयरमैन साहब के सहयोग से हमारे गणेश मंदिर पे एक बोर हुआ है, जिसमें सुबह 7 बजे से 9 बजे तक या 8 बजे तक उसमें सप्लाई चलती है, सभी घरों में पानी की जाती है। एक गीता कॉलोनी में हमने एक वार्ड नंबर 25 में और 27 के सहयोग से, दोनों के सहयोग से एक बोर किया है, उसमें कनेक्टिविटी के लिए हमने उधर जोड़ा है, तो पूरी गीता कॉलोनी में भी उससे पानी मिलता है। रही बात एक हमारी एक बड़ी कॉलोनी रह गई हनुमान पहाड़ी, जिसमें अब की बार टैंकरों से पानी गया था, पानी की समस्या वहां भी लास्ट के 10-5 घरों में वहां पानी की समस्या है, तो उसमें अब हमने लाइन भी बिछवाएंगे। एक तरफ जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता है उसका नारा है सबका साथ सबका विकास। जेजेएम के कार्य की बात करें तो हर घर नल हर घर जल, क्या वो कार्य पूरे खैरतल के अंदर, एक कुछ वार्डों में हमने जब सर्वे कर रहे थे, वार्ड नंबर 23 या 24 की मैं आपको बात करता, तो वहां पर 4 या 5 दिन में पानी पहुंचता है, उसके पीछे वजह क्या लगती है, क्या कंडीशन हो सकती है विक्रम भाई? जेजेएम में ये भी सरकार की योजना थी, और मैंने तो मेरी हर गलियों में, सभी गलियों में उसी समय हमने तो लाइन डलवा दी थी, तो हमारे हर गली में जेजीएम की योजना का पानी है। वो सरकार के प्रोजेक्ट है, उसमें भी अब टेंडर टूंडर हो गए, वो चालू होने वाले हैं, तो वो परियोजना चालू होते हैं हर घर में पानी पहुंचेगा, सही बात है। एक तरफ देखी जाए तो खैरतल के अंदर सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई को लेकर है। क्या वजह रहती है उसके पास? हम आपके वार्ड की नहीं, मैं 35 वार्डों की बात करूंगा क्योंकि खैरतल के हर वार्ड के अंदर एक कंडीशन है, उसके पीछे वजह क्या रहेगी? देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है, और इस पे हम बहुत ध्यान देते हैं। और देखो मैं तो सबसे एक निवेदन भी करूंगा कि जो भी हर घर में कचरा होता है, वो अपना कचरा ऐसे ही बाहर नहीं फेंके, ऑटो टिपर आते हैं, हर गली ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ ऑटो टिपर नहीं जाते हो, सरकार ने नहीं लगा रखे हो, नगर पालिका ने, नगर परिषद ने नहीं लगा रखे हो, वो अपना कचरा ऑटो टिपर में ही डालें, तो जिससे सहयोग भी होगा, नालियां भी नहीं रुकेंगी, बारिश के टाइम में पानी भी ओवरफ्लो नहीं होगा गंदगी के कारण, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। विक्रम भाई, एक तरफ जब आपको पार्षद बनाया गया था वार्ड नंबर 34 का, तो उस टाइम क्या हालात थी, क्या कंडीशन थी वार्ड के अंदर, क्योंकि आपकी जनता ने आपको मौका दिया कि युवा होने के नाते आपको पार्षद बनाया गया? देखो बहुत से तो रोड ऐसे थे जो कई सालों से नहीं बन पाए थे, वो हमने रोड बनवाए। हमारे यहाँ पे लाइट की समस्या बहुत ज्यादा थी, जहाँ मतलब मकान ज्यादा है, ट्रांसफार्मर एक लगे हुए हैं, उसके मैंने पूरे मेरे वार्ड में 6 ट्रांसफार्मर लगाए, जिसमें मैंने गणेश मंदिर में 2 ट्रांसफार्मर लगवाए, हनुमान पहाड़ी पे 4 ट्रांसफार्मर लगवाए, वो समस्या खत्म हो गई, तो काम तो हुआ ही है, हर जगह काम हुआ। हमारे चेयरमैन साहब ने हमारे
हर तरह से हमारा सहयोग किया है, किसी भी तरह से। एक तरफ आपका विपक्ष में बात कर लूं, खैरतल के अंदर जो विपक्ष है वो आवाज उठाता है कि 5 साल के अंदर खैरतल के एक मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग आज भी अधूरी पड़ी है। उसके पीछे क्या कह सकते हैं आप, विपक्ष को लेकर क्या कहें? विपक्ष तो है ही नहीं साहब। हम्म, विपक्ष तो एक तो क्या है, वो हमारे ईओ साहब को ज्ञापन दिया उन्होंने कि भाई मीटिंग होनी चाहिए। मीटिंग होने का वो थोड़ी ना है। मीटिंग में तो आप हो अल्लाह ज्यादा करते हो, आप काम की बातें कम करते हो। उसके बावजूद भी हमारे चेयरमैन सामने आप हर बार के वर्क ऑर्डर निकलवाओ, हर बार के काम के टेंडर निकलवाओ, उसमें ऐसा कोई भी वार्ड नहीं जिसके साथ भेदभाव किया गया हो। हर वार्डों में काम दिया गया है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। काम मीटिंग नहीं हो पाती, किसी कारणवश नहीं हो पाती, लेकिन काम हर वार्ड में, ऐसा कोई सा भी वार्ड नहीं है जिसमें काम नहीं। अब की बार की टेंडर निकलवा के देख लो आप, हर वार्ड में काम हुए, ऐसी कोई बात विक्रम भाई, वर्क ऑर्डर की बात करें तो टेंडर हमने देखे गए। अगर हम आज से 5 साल की तुलना करते हैं नगर परिषद की, आपके इस प्रेजेंट के सभापति नेक्स्ट सभापति, तो कितना डिफरेंस है? नहीं। देखो, जहां मीन में एक निकलने वाले काम आ जाते हैं, जहां दो लोगों की खामखा की जबरदस्ती की टांग खींचने वाली बात हो जाती है ना, वहां थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन हमारी इसमें बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने हर तरह के ऐसे काम किए हैं, और हमने तो बढ़ के काम किए हैं। सहजमल पार्क है, वो खैर मैं मेरे वार्ड की बात ना करके ओवरऑल बात करता हूँ, तो सहजमल पार्क है, उसको हमने बहुत विकसित किया है। कलेक्टर साहब के बहुत सहयोग रहा। वार्ड नंबर 1 में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, रामजस वकील साहब, इनके एक बहुत पुराना बांध था जो टूट गया था, चेयरमैन साहब के सहयोग से हमने वो बनवाया। और वो बांध अब की बार हमने वीडियो भी डाली हमारे ग्रुपों में, ओवरफ्लो होकर चला। ईओ साहब का उस चीज के लिए बहुत धन्यवाद, चेयरमैन साहब का बहुत धन्यवाद। उसके बगल में एक बांध है, वो भी ओवरफ्लो हुआ इस बार, वो इन्होंने बनवाया। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने पानी के लिए, पानी के स्टोरेज के लिए। वो बेचारे वहां से फोन आते हैं, भाई हमारा 5 फुट पानी बढ़ गया। तो ये तो है ही, काम तो सारे हुए हैं, ऐसी हर क्षेत्र में काम हुए। रोड लो आप, पानी के लिए लो, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत अच्छा काम किया है हमने। विक्रम भाई, आप अपने सभापति का किस तरह आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि आपके सभापति के बगैर आपने जो काम किया वो संभव नहीं था मेरे हिसाब से। किस तरह उनको धन्यवाद? देखो, हमारे चेयरमैन साहब ने, सभापति महोदय ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। और हमने रात को 12 बजे भी उनको फोन किया कि साहब हमारे पास, हम इस क्षेत्र में हमको ये काम करना है, तो उनका हमारे लिए पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। ऐसी किसी भी तरह से कोई बात नहीं। विक्रम भाई, यदि वार्ड नंबर 34 की जनता आपको दोबारा मौका देती है, या वार्ड नंबर 34 का जिस 5 साल का जो कार्यकाल आपका बीता, अगर नेक्स्ट टाइम आपको चुनते हैं, तो जो कमियां वार्ड के अंदर रही है, कुछ कमियां जो बाकी हैं, उनको किस तरह पूरा करने की कोशिश करें? देखो, अगर जनता हमें दोबारा मौका देती है तो हम बिल्कुल उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे, और बहुत अच्छे से काम करेंगे उनके विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। एक सबसे बड़ी बात कहते हैं कि लोग बाग, पार्षद हो, चेयरमैन हो, अपना घर खुद का विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं। कितना सच होगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई जनता ऐसा सोचती भी होगी। हाँ, और 2-4 पार्षद ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचते हो, लेकिन ऐसा कोई ऐसा नहीं। हम मुझे तो एक भी पार्षद ऐसा नहीं लगता जो अपने अपने विकास के लिए कोई काम करता हो कि भाई मैं पार्षद बन जाऊंगा तो ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा हाँ। कुछ करूंगा। ऐसा तो मुझे तो आज तक एक भी पार्षद ऐसा मिला नहीं है कि भाई ये टेंडर मेरा हो जाए या ये काम मेरा हो जाए। कोई अपने लिए कोई कुछ नहीं करता है। अभी हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, भाई बहनों का प्यार का त्योहार है। किस तरह अपने नगर परिषद वासियों को, पूरे देशवासियों को किस तरह शुभकामनाएं दें? मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ये भाई बहन के प्यार का पर्व है, इनको बहुत अच्छे से करें। आप लोगों ने देखा, मेरे साथ वार्ड नंबर 34 के पार्षद विक्रम यादव जुड़े थे। उन्होंने किस तरह अपने, चाहे सभापति की बात कर ले, खुद के वार्ड की बात कर ले, किस तरह विकास किया गया। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे खेलतर नगर परिषद चुनाव कवरेज।